इज्जत कमाने में तो इंसान की पूरी जिंदगी निकल जाती है, लेकिन इज्जत गंवाने में एक पल भी नहीं लगता। क्या होगा तब जब पता चलेगा सबको आरोही की प्रेगनेंसी के बारे में? कैसे बचाएगी आरोही अपने आप को बदनाम होने से? अनन्या, ये क्या? तेरा फियांसे तुझे यहाँ अकेला छोड़कर तेरी बहन को कमरे में लेकर क्यों चला गया? विक्रम और आरोही के वहां से जाते ही अनन्या की एक आंटी ने अनन्या को ताना मारते हुए कहा। ये सुनकर अनन्या का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया। उसने अपनी आंटी को गुस्से से कहा, इसमें इतना हैरान होने जैसा क्या है आंटी? यहाँ सब लोग जानते हैं कि आरोही कैसी लड़की है। अपनी बात पूरी करने के बाद गुस्से से लाल अनन्या आरोही और विक्रम के पीछे उस कमरे तक गई। उसने देखा कि उसका बॉयफ्रेंड राजवीर आरोही का बहुत ध्यान रख रहा था। अनन्या से ये सब देखा नहीं जा रहा था, लेकिन उसने अपने गुस्से पर काबू करते हुए कहा, राजवीर, बाहर सब हमारी एंगेजमेंट सेरेमनी के लिए वेट कर रहे हैं, इसलिए और ज्यादा डीले नहीं कर सकते। अनन्या की बात सुनते ही विक्रम उठा और अनन्या की तरफ देखे बिना ही आरोही से बोला, जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक न लगे तुम यहाँ से मत हिलना, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। विक्रम के मुंह से ऐसी बातें सुनकर आरोही हैरान थी, क्योंकि आज तक हमेशा उसने विक्रम का गर्म मिजाज ही देखा था। अपनी बात कहने के बाद विक्रम अनन्या के साथ कमरे से बाहर आ गया। आरोही की नजरें भी अनन्या पर थी, लेकिन उसका ध्यान इस बात पर था कि आज विक्रम और अनन्या की एंगेजमेंट हो जाएगी। आरोही ने वहां से वापस चले जाना ही ठीक समझा। रॉयल पैलेस होटल से बाहर निकली और सामने के एक रेस्टोरेंट में चली गई। बैंक्वेट हॉल के अंदर विक्रम यानी कि राजवीर और अनन्या हाथ पकड़े स्टेज पर खड़े थे, लेकिन विक्रम शायद अभी भी आरोही के बारे में ही सोच रहा था। अनन्या हाथ में अंगूठी लिए राजवीर की तरफ देख रही थी और विक्रम का मन अभी भी उस कमरे में था और राजवीर अनन्या के हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए उस कमरे की तरफ भागा जहां वो आरोही को छोड़कर आया था। आरोही को वहां ना देखकर विक्रम परेशान हो गया। उसी कमरे के पास से एक वेटर गुजर रहा था। विक्रम ने जब उससे आरोही के लिए पूछा तो उसने बताया कि मैडम तो अभी थोड़ी देर पहले ही होटल से निकल गई। तो विक्रम को लगा आरोही घर ही गई होगी, इसलिए वो सीधा घर चला गया। लेकिन आरोही रेस्टोरेंट में विंडो के पास बैठी बाहर ही देख रही थी। आरोही ने अनन्या को कॉल किया। आरोही का कॉल आता देख अनन्या ने कॉल पिक किया और ताना मारते हुए आरोही से बोली, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा कांटा हो तुम। तुम्हारी वजह से आज मेरी एंगेजमेंट खराब हो गई। तुम चली क्यों नहीं जाती मेरी जिंदगी से? अनन्या की बातों का जवाब देते हुए आरोही ने कहा, अगर तुम सच में चाहती हो कि मैं हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊं, तो मुझे होटल के सामने वाले रेस्टोरेंट में मिलो। उतावले कदमों से आरोही के सामने आते ही अनन्या ने तेज आवाज में पूछा, बोलो क्या चाहती हो तुम? आरोही अनन्या के आंखों में आंखें डालकर उससे बोली, मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहती हूँ। तुम चाहती हो ना कि मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊं, तो उसके लिए तुम्हें मुझे 20 लाख रुपए देने होंगे। अगर तुम इतना कर पाई कि मैं तुम्हें अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाऊंगी। आरोही की बात सुनकर अनन्या जोर जोर से हंसने लगी और बोली, तुम्हें क्या लगा जिस तरह लड़के तुम्हारी बातों में आ जाते हैं मैं भी आ जाऊंगी? तुम्हारा पति बीमार जरूर है, लेकिन उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, इसलिए मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो। अनन्या की बात सुनकर आरोही ने कहा, मैं तुम्हारी इन फालतू बातों का जवाब देना जरूरी नहीं समझती, लेकिन मैं तुम्हें इतना वादा करती हूँ कि अगर तुम इस डील के लिए तैयार हो गई तो मैं भी अपनी बातों से पीछे नहीं हटूंगी। अनन्या ने आरोही से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे अकाउंट में अभी आधे पैसे भेजूंगी। एक बार जब तुम सच में इस शहर को छोड़कर चली जाओगी तो मैं बाकी के पैसे भी तुम्हें भेज दूंगी। अनन्या की बात को सुनकर आरोही ने अनन्या से कहा, ओके, डील डन। आरोही की इतनी सी बात सुनकर अनन्या रेस्टोरेंट से बाहर निकल गई। कुछ ही मिनट बाद आरोही के मोबाइल पर उसके अकाउंट में 10 लाख रुपए ट्रांसफर होने का मैसेज आया, जो कि अनन्या ने भेजे थे। आरोही ने अपने फोन पर उस मैसेज को देखकर खुद से बातें करते हुए कहा, मेरा बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तब मैं वापस आऊंगी तुमसे अपना बदला लेने। इतना बोलती हुई आरोही रेस्टोरेंट से घर चली गई। घर जाते ही उसने देखा कि घर के गेट के पास ही व्हील चेयर पर विक्रम बैठा हुआ था। विक्रम ने आरोही से बड़े आराम से पूछा, क्या तुम्हारे पैर में अभी भी दर्द है?
विक्रम, जो हमेशा गुस्से में रहता था और सबसे रूडली बात करता था, उसे ऐसे बात करता देख आरोही थोड़ी हैरान हो गई। आरोही एंगेजमेंट की बात से पहले से ही दुखी थी, इसलिए उसने थोड़ा दुखी आवाज में विक्रम से कहा, आज आपकी एंगेजमेंट हो गई है, इसलिए अच्छा होगा कि आप अपने फियांसे के बारे में सोचें। इतना बोलकर आरोही अपने कमरे की तरफ चली गई। आरोही सीधा अपने कमरे में गई। उसने सोचा ज्यादा सामान लेने से विक्रम को उस पर शक हो जाएगा, इसलिए उसने अपने पर्स में अपने आइडेंटिटी कार्ड्स रखे और अपनी मां को लेकर वहां से निकल गई। विक्रम अभी भी घर के दरवाजे के पास व्हीलचेयर पर बैठा हुआ था। आरोही के मेन डोर के पास पहुंचते ही विक्रम ने आरोही से पूछा, कहां जा रही हो, वो भी अपनी मां के साथ? विक्रम के सवाल से आरोही डर गई, लेकिन वो किसी भी हालत में विक्रम को ये नहीं बता सकती थी कि वो कहां जा रही है। मैं और मेरी माँ बहुत दिनों से शॉपिंग पर नहीं गए हैं, इसलिए सोचा थोड़ी शॉपिंग कराएं, इस बहाने माँ को थोड़ा चेंज भी मिल जाएगा। आरोही की बात सुनते ही विक्रम ने अपनी जेब से एक डेबिट कार्ड निकाला और उसका पिन नंबर आरोही को बताते हुए बोला, तुम्हें जो भी चाहिए होगा तुम इस कार्ड से ले सकती हो। आज से ये कार्ड तुम अपने ही पास रखो, अपनी जरूरत के हिसाब से यूज करती रहना। आरोही अभी विक्रम के साथ किसी बहस में नहीं पड़ना चाहती थी, इसलिए उसने विक्रम से कार्ड ले लिया और वहां से चली गई। आरोही अपने साथ विक्रम की कोई भी चीज नहीं ले जाना चाहती थी, इसलिए रिंग और कार्ड सिक्योरिटी गार्ड को देते हुए आरोही और उसकी माँ मेन गेट से बाहर निकल गई। क्या आरोही सच में विक्रम की जिंदगी से चली जाएगी? अब तो आरोही ने वो रिंग भी निकाल दी थी। उसके जाने के बाद कैसे पता लगाएगा विक्रम उसके बारे में? आरोही का ये फैसला उन दोनों की जिंदगी में कौन सा नया मोड़ लेकर आएगा? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर।